बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज चल रही है हमारी 5.5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बताया जा रहा है? इफ L इज इक्वल टू ABC एंड M इज इक्वल टू 3 4 फाइंड द टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। पहला क्वेश्चन है बच्चों, दो सेट दिए जा रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें L क्रॉस M और M क्रॉस L और फिर उसमें से बाइनरी रिलेशन बनाएं। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेटों को, ठीक है। उसके बाद ये बताऊंगा कि बाइनरी रिलेशन होता क्या है और कैसे फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं। L क्रॉस M, सबसे पहले आप L लिखा है तो यहाँ पर L के एलिमेंट लिखें A B और ये C, ठीक है। क्रॉस फिर M है 3 and 4, ठीक है। अब आपने किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड करनी है? पहले आपने एक एलिमेंट इसका सेलेक्ट करना है और इसके साथ पेयरिंग करनी है A और 3, ठीक है, कोमा A को 4 के साथ। फिर आप B सेलेक्ट कर लेंगे B और 3, कोमा B और 4। फिर आप C सेलेक्ट करेंगे C and 3, कॉमा C और 4। तो ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमने इसमें बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने, दो बाइनरी रिलेशंस, बहुत आसान है। अब बाइनरी रिलेशन बेसिकली क्या होता है? बाइनरी रिलेशन R इज बेसिकली सबसेट ऑफ L क्रॉस M। अब कुछ स्टूडेंट्स को मसला होता है सबसेट का। सबसेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। एक सेट A है और एक सेट है B, ठीक है। A के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और B के एलिमेंट कौन से हैं? 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए सेट B के तमाम एलिमेंट सेट A के अंदर मौजूद हैं, तो B जो है वो A का सबसेट है। यहाँ पर B A का सबसेट है क्योंकि B के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो एक सेट दूसरे का सबसेट उस वक्त होता है जब उसके तमाम एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर जो है वो B है सबसेट इसका, ठीक है। B के तमाम एलिमेंट A के अंदर मौजूद हैं तो B सबसेट है A का, राइट। ओके, तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है? आपने एक ऐसा सेट निकालना है कि जिसके तमाम एलिमेंट्स इस ग्रुप से बिलोंग करते हों, ठीक है। तो पहला बाइनरी रिलेशन हम बना लेते हैं जी R1। 2 3 उठा के इसमें रख दें, कोई से भी कर लें, आपकी मर्जी है। A3 एक ये कर देते हैं, फिर हम एक ये B वाला कर लेते हैं, B और साथ में 3 कर लें, ठीक है। ये बन गया आपके पास एक बाइनरी रिलेशन। एक और बनाना चाहते हैं, एक और बना लें R2, ठीक है। बस इतना ख्याल रखना है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे इससे बिलोंग करने चाहिए। अब ये देखें, ये R1 एक रिलेशन है, ये एलिमेंट भी इससे बिलोंग करता है, इसका ये एलिमेंट भी इस सेट से बिलोंग करता है, तो ये इसका सबसेट है, इसी को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। इसी तरह से एक और बना लेते हैं हम, A और 4 का बना लें, B और 4 का बना लें, एक और भी शामिल करना चाहते हैं और शामिल कर लें, C और 3 कर लें, ठीक है। तो देखें अब ये भी एक सेट है और इसके 3 एलिमेंट तीनों के तीनों इसी से बिलोंग करते हैं, इसके तमाम एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं, तो ये इसका सबसेट है, इसलिए हम बोलेंगे दिस इज अ बाइनरी रिलेशन, ठीक है। दिस इज आल्सो अ बाइनरी रिलेशन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं। अब नंबर 2 पे हमने क्या करना है? अब हमने फाइंड करना है जी M क्रॉस L और फिर उसमें बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। ओके, बनाते हैं M क्रॉस L। सबसे पहले आप M वाला लिखेंगे क्योंकि पहले आपने M लिखा है, 3 and 4, ठीक है। फिर क्रॉस L, L के एलिमेंट्स कौन से हैं? A B और C। तो क्या करेंगे? वही प्रोसीजर, एक एलिमेंट सेलेक्ट करो, बाकी सबके साथ पेयरिंग करो। 3 को A के साथ 3A हो गया, फिर 3 को B के साथ 3B हो गया, फिर 3 को C के साथ 3C हो गया, ठीक है। अब इसको आप पहले लिखेंगे, इसको बाद में, इसका एहतियात कर रहे हैं आपने, ठीक है। अब आपने 4 को सिलेक्ट कर लिया, 4 को A के साथ, 4 और A का रिलेशन, 4 और B, 4 और C, ये आ गया हमारे पास
कार्टेशियन प्रोडक्ट M क्रॉस L। अब इसमें से भी हमने दो बाइनरी रिलेशन निकालने, तो आपकी मर्जी है, कोई से भी सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर इसको R3 लिख देता हूँ, ठीक है। ये कोई एक स्पेसिफिक नहीं होता बच्चों, चेंज भी हो सकते हैं, कोई सा बना सकते हैं। बस इतना ख्याल रखना है कि जो भी रिलेशन बनाओगे इसी में से उठा के उनमें वैल्यूज़ रखोगे। हम एक यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं 3 और A, यहाँ पर 3 और C कर लेते हैं, 4 और A कर लें, बेशक आपकी मर्ज़ी है। 4 और A ये बन गया, एक बाइनरी रिलेशन बन गया। इसी तरह R4 ये हम 3 में बना लेते हैं। अब देखिए एक ये सिलेक्ट कर लेते हैं हम 4A, 4B और इनमें से कोई एक रख लें 3B। अब ये क्या है, बेसिकली हमारे पास रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट इससे बिलोंग करते हैं, इसके तमाम एलिमेंट इससे बिलोंग करते हैं। तो रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, दैट इज द सबसेट ऑफ L क्रॉस M और M क्रॉस L। अगर आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट L क्रॉस M है तो ये इसका सबसेट होना चाहिए। अगर आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट M क्रॉस L है तो ये इसका सबसेट होना चाहिए। तो ये क्या होगा, इसका बाइनरी रिलेशन होगा। वेरी सिंपल। तो इस तरह से आप बाइनरी रिलेशन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। आप चाहें तो 2-2 के बना लें, चाहें 3-3 सेलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है। बस एहतियात क्या करनी है कि जो भी बाइनरी रिलेशन आप बनाएंगे उसके तमाम एलिमेंट इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में पाए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें कहा जा रहा है इफ y इज इक्वल टू -2 1 and 2 देन मेक 2 बाइनरी रिलेशंस ऑफ y into y, आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब हमने y का y के साथ पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है, फिर उसमें से हमने बाइनरी रिलेशंस निकालनी है, फिर उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं y into y की, ठीक है। तो -2 and 1 and 2 ये पहला सेट आ गया, मल्टीप्लाई बाय -2 1 and 2 ये आ गया दूसरा सेट। दोनों को मल्टीप्लाई करें, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक को सिलेक्ट करें, सबके साथ पेयरिंग करें, -2 and -2 कॉमा -2 and 1 -2 and 2, ठीक है। फिर इसको सिलेक्ट करें 1 and -2 1 and 1 1 and 2। फिर तीसरे के साथ पेयरिंग करें 2 and -2 2 and 1 2 and 2, ठीक है। इस तरह से आपने पेयरिंग कर ली। ओके जी, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई y क्रॉस y की। अब आपने क्या करना है, दो बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं। पहले रिलेशन को R1 कह देते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि बेसिकली बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट y क्रॉस y। अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका सबसेट होना चाहिए। अब सबसेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो वो उसका सबसेट होगा। अब रिलेशन बाइनरी रिलेशन क्या होता है, इसका सबसेट होता है। तो इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब इससे बिलोंग कर देंगे। अपनी मर्जी से कुछ एलिमेंट उठा के रख दे। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ जी -2 and -2, ठीक है। कोई और रख लें इसमें से, और यहाँ पर 1 and -2 कर लेता हूँ। कोई एक और उठा लें यहाँ से, कोई भी हम रख लेते हैं जी 2 and -2, या कोई और कर लें 2 and 1 कर लें 2 and 1, ठीक है। ये तीन हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए। दिस इज़ अ बाइनरी रिलेशन, ओके। ये बाइनरी रिलेशन आ गया। अब इस बाइनरी रिलेशन की हमने डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है, ठीक है। डोमेन कैसे निकालेंगे जी हम इसकी। डोमेन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जो कि सारे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल होता है। अब यहाँ पर इसका फर्स्ट क्या है -2, इसका फर्स्ट क्या है 1, इसका फर्स्ट क्या है 2, तो इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास सर -2। डोमेन क्या होगी, सॉरी, -2 and 1 and 2, ठीक है। ये आ गई डोमेन। डोमेन के बाद फिर हमारे पास आ जाती है रेंज, ठीक है। रेंज क्या है, इसकी जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये वाला सेकंड, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इनका सेट होता है। अब -2 है, -2 और 1, तो -2 2 मरतबा आ रहा है तो आप 1 मरतबा लिखेंगे क्योंकि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, और 1,
ये आ जाती है इसकी रेंज। ठीक है, तो कोई सा भी आपने इसमें से एक रिलेशन निकाल लेना है, फिर उसकी डोमेन और रेंज। डोमेन कौन से होंगे? उसके फर्स्ट पार्ट जो ऑर्डर पेयर के, और रेंज कैसे पता लगती है? ये जो लास्ट पार्ट्स हैं, सिंपल वे में कहूँ तो। ठीक है, इसी तरह हम एक और रिलेशन निकालते हैं R2। अब R2 जो एक रिलेशन है वो कौन सा हमारे पास है? कोई से भी इनमें से सिलेक्ट कर लें ऑर्डर पेयर। हम अभी कर लेते हैं 1 and 1 को रख लेते हैं, 1, 1। इसके अलावा और किसको रख लेते हैं जी? 2 - 2 को कर लें, 2, -2। और कौन सा कर लें जी? 2 कर लेते हैं, 2 and 2। ठीक है, ये आ गया, 3 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्या है? इसका एक बाइनरी रिलेशन है, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर पाए जाते हैं। ओके, तो इसकी अब डोमेन निकालनी है अगर हमने। ठीक है, डोमेन कैसे निकालेंगे जी? डोमेन हम इसकी फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका? ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पार्ट 1, 2, 2, तो इसकी डोमेन आ जाएगी 1 and 2। ये 2 टाइम आया है तो रिपीट नहीं करना होता हमने सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट, इसलिए एक मरतबा लिखेंगे। और रेंज कैसे निकालेंगे हम इसकी? लास्ट पार्ट पे देखें ज़रा, 1 है, -2 है और 2 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1, -2 and 2। ठीक है, ये हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों आ गई। क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें बताया जा रहा है इफ L = ABC, M = DE, F, G, then find the two binary relations in each L × L, L × M and M × M। तो हमने यहाँ पर 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है, फिर उसमें से बाइनरी रिलेशंस को बनाना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी L × L की। ठीक है, अब इसमें क्या होगा हमारे पास? A, B और C। ठीक है, और उसकी प्रोडक्ट उसी के साथ A, B और ये C। कैसे सिलेक्ट करेंगे हम? A को सिलेक्ट किया और इन तीनों के साथ पेयर बनाएंगे। A का A के साथ पेयर, A का B के साथ पेयर, A का C के साथ पेयर। ठीक है, फिर B सिलेक्ट करेंगे, तीनों के साथ पेयर बनाएंगे। B का A के साथ पेयर, B का B के साथ पेयर, B का C के साथ पेयर आ गया। फिर C सिलेक्ट करेंगे, उसका तीनों के साथ पेयर बनाएंगे। C का A के साथ पेयर, C का B के साथ पेयर और C का C के साथ पेयर। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई। ओके, अब हमने इसमें से बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं। आप जानते हैं कि बाइनरी रिलेशंस जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट L × L है तो उसके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला रिलेशन निकालते हैं R1। सही है, अब R1 मैंने बताया ये रिलेशन क्या होते हैं? बाइनरी रिलेशन सबसेट होते हैं इसके प्रोडक्ट के। सबसेट का मतलब है कि इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होंगे। तो सिंपल वे में कहूँ तो आपने इसी में से 2-4 एलिमेंट उठा के लिख देने हैं। जैसे A and A कर देता हूँ मैं। ठीक है, और A और B कर देता हूँ। लीजिए, ये हमारे पास पहला बाइनरी रिलेशन आ गया। इसी तरह दूसरा बाइनरी रिलेशन निकालना है R2, तो वो बना लेते हैं, यहाँ से कोई से उठा ले, B and A कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा C और B कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया बाइनरी रिलेशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम क्या करेंगे जी? सेकंड पॉइंट पे हम फाइंड करेंगे L × M। L × M। ठीक है, तो पहले L वाला सेट लिख लेते हैं, A, B, C। ठीक है, और उसकी प्रोडक्ट लेनी है हमने M के साथ। M क्या है हमारे पास? D, E, F, G। ठीक, ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है? पहले एक को सिलेक्ट करना है और इन सब के साथ पेयरिंग करनी है। A D के साथ, फिर A E के साथ, फिर A F के साथ, फिर A G के साथ। ठीक है, फिर B सिलेक्ट करेंगे, B D के साथ, फिर B E के साथ, फिर B F के साथ और फिर B G के साथ। ठीक है, इसी तरह करते करते फिर हम C सिलेक्ट करेंगे, C को D के साथ, C को E के साथ, C को F के साथ और C को G के साथ। ये हमारा सेट यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें बाइनरी रिलेशन निकालेंगे, तो मतलब
कोई ऐसा सेट निकालना है जो इसका सबसेट हो। तो बाइनरी रिलेशन 1 और 2 हमने निकाल लिए। चलिए इसका नाम R3 रख देते हैं। R3 इसमें से क्या होगा, कोई से 2 3 उठा के लिख दें। A और D पहला लिख दिया, A और F कर दें, A एंड F, ठीक है। C E कर दें, C एंड E। तो ये क्या है, इसके तमाम एलिमेंट इस सेट के इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये इसका बाइनरी रिलेशन है। R4 कर लें आप यहाँ पर एक और, ठीक है। उसमें से हम C और D कर लेंगे, C, D, ठीक है। और CF कर लें, C एंड F। इसके अलावा आप AG कर लें, A और G, ठीक है। ये एक और बाइनरी रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, M क्रॉस M की जानिब। तो M क्रॉस M किस तरह फाइंड करेंगे, M क्रॉस M। अब इसमें एक हमारे पास क्या है, M की क्या वैल्यू है, DEFG, DEFG, ठीक है। और उसकी प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है DEF और G इसके साथ, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे आप जानते हैं। पहले आप एक सेलेक्ट करते हैं, उसकी सब के साथ पेयरिंग करते हैं, इन सब के साथ, ठीक है। D का D के साथ पेयर, D का E के साथ पेयर, D का F के साथ पेयर और फिर D का G के साथ पेयर, ठीक हो गया। फिर आप E सेलेक्ट करेंगे, E का D के साथ पेयर, E का E के साथ पेयर, E का F के साथ पेयर और E का G के साथ पेयर, ठीक है। अब हमने F सेलेक्ट करना है, ठीक है। F का D के साथ पेयर, ठीक है। फिर F का E के साथ और फिर F का F के साथ, फिर F का G के साथ, सही है। उसके बाद फिर हमने ये G सेलेक्ट करना है और इन सब के साथ पेयरिंग करनी है। G का D के साथ पेयर है, G का E के साथ पेयर है, G का F के साथ पेयर और फिर G का G के साथ पेयर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट हुई। अब हमने यहाँ पर बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो बाइनरी रिलेशंस किस तरह से हम फाइंड करेंगे, इसको हम लिख देते हैं जी R5 R5 क्या है, एक ऐसा रिलेशन जिसके तमाम एलिमेंट इसी में से लिए जाएं। तो ऐसे कोई से भी उठा लें, DF ले लेते हैं, D एंड F, ठीक है। और D कर लेते हैं, D एंड D, लीजिए बाइनरी रिलेशन बन गया। इसी तरह R6 एक और बाइनरी रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। वो हम G और D कर लेते हैं, G एंड D कर लिया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास G है, G और G कर लेते हैं, F एंड F कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए ये भी एक रिलेशन है क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिल रहे हैं, ठीक है। इसके भी तमाम एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ बाइनरी रिलेशंस को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान और सिंपल है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, एज अ शॉर्ट आने के चांसेस इसके कम हैं, स्पेशली फेडरल बोर्ड में तो बहुत कम है, ठीक है। पिंडी बोर्ड में या पंजाब के किसी बोर्ड के अंदर ये आ सकता है एज अ शॉर्ट। इफ अ सेट M हैज 5 एलिमेंट्स देन फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M। बाइनरी रिलेशन कितने बन सकते हैं? पहली बात यह है कि बाइनरी रिलेशन एक सेट से नहीं बनते, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनते हैं, दो सेट की मल्टीप्लिकेशन होती है। अब यहाँ पर अगर एक ही सेट M दिया है तो इसका मतलब है कि M का फिर M के साथ ही रिलेशन होगा, ठीक है। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यानी M क्रॉस M होगा, M इंटू M, ठीक है। तो इससे कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं? वो दो सेट जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके जितने जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, आप 2 की पावर में फ़र्ज़ कर लें कि एक हमारे पास अगर L है दूसरा M है, ठीक है। और इसके एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, इसके एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं। अगर हमने ये चेक करना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं L क्रॉस M में, तो आप 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने एक M का M के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ M कितने हैं, 5 हैं।
दूसरा भी हाथ जो मल्टीप्लाई होगा वो भी m ही है, तो उसके भी एलिमेंट कितने होंगे, 5 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो बन जाएंगे 2 की पावर 25, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ L इज इक्वल टू सेट ऑफ x and x belongs to natural number and x is less than and equal to 5, M is a set of y where y belongs to prime number and y is less than 10, then make the following relation from L to M। ये 4 रिलेशन हमें बनाने हैं L to M में। तो सबसे पहले आपने ये जो हमें सेट बिल्डिंग नोटेशन में दिया हुआ है सेट, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो किस तरह से आप लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, कैसे इसको रीड करते हैं और कैसे इसको लिखते हैं। L जो आएगा हमारे पास सेट, वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कहते हैं L इज अ सेट ऑफ X। इसको पढ़ते हैं वेयर X बिलोंग्स टू N। X का ताल्लुक है N से, N का मतलब सेट का नाम नेचुरल नंबर है। ठीक है, N मीन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एंड X इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। X 5 के बराबर और 5 से छोटा है। तो अगर आपको ना भी समझ आए तो एटलीस्ट आप सबसे पहले ये देख लिया करें कि यहाँ पर x जो लिखा है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये किस चीज़ से बिलोंग करता है, ये सेट किस चीज़ से बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n से बनता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद कहाँ से लेकर कहाँ तक, क्योंकि नेचुरल नंबर की तो काफ़ी वाइड रेंज है, तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक कह रहे हैं आगे आपको बताएगा। एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 के बराबर और 5 से छोटी है। अब x का ताल्लुक किससे है, नेचुरल नंबर से, यानी ये नेचुरल नंबर का सेट है। और लेस देन एंड इक्वल टू 5 यानी 5 के बराबर और 5 से छोटे नेचुरल नंबर वो कौन से हैं, एक नेचुरल नंबर है 5 से छोटा, 2 3 4 और ये 5। देखें 5 के बराबर भी है और 5 से छोटे भी, तो 5 को भी हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, ओके, दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे पास है जी M एक सेट है। अब M क्या है, M इज अ सेट ऑफ Y वेयर y बिलोंग्स टू p कहते हैं प्राइम नंबर्स को। ठीक है, अब y का ताल्लुक किससे है, p, यानी ये किसका सेट होगा, प्राइम नंबर का सेट होगा। सबसे ज़्यादा फोकस किया करें इन चीज़ों पे। यहाँ पे n लिखा मतलब नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, x इज लेस देन 5, 5 से छोटे नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, p प्राइम नंबर, कहाँ से कहाँ तक, लेस देन 10। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। 2 नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4 हो जाता है, 5 नहीं होता, 6 हो जाता है, 7 नहीं होता, 8 हो जाता है, 9, अब उसके बाद 10 से आगे हमने जाना नहीं था। तो चलिए यहीं तक हमारे बचेंगे। ठीक है, इस तरह आपने इसको प्रॉपर शेप में लिख लिया L और M के अंदर। ठीक है, मैं फिर बता दूं बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं, अगर आपको ये समझ आता है वेल एंड गुड, अगर मुश्किल लगता है तो कम से कम इतना देखा करें कि सेट किस चीज़ का है। X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बता रहा है कि नेचुरल नंबर का सेट है ये, कहाँ से कहाँ तक रेंज बता देगा। X इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, 5 के बराबर और 5 से छोटे। यहाँ पर देखिए इसमें p का इस्तेमाल हुआ, p प्राइम नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं सेट में। ठीक है, तो उसकी बता रहा रेंज क्या है जी, y इज लेस देन 10, 10 से छोटे प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो सिंपली आपने इसको लिख लिया। अब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है जी L to M, सही है, तो L क्रॉस M, यहाँ पे पहले L लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट लेंगे उसकी M के साथ, 2 3 5 और 7। ठीक हो गया। अब देखिए क्या तरीकाकार था, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही करेंगे। एक सेलेक्ट करेंगे और सब के साथ पेयरिंग करेंगे, इन सब के साथ पेयरिंग करेंगे। 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 7 के साथ। ठीक है, ओके, फिर आप 2 सेलेक्ट कर लेंगे, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 7 के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आप 3 सेलेक्ट कर लेंगे, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 7 के साथ। फिर आप 4 सेलेक्ट कर लेंगे, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 5 के साथ, 4 को 7 के साथ। ऐसे
इसी तरह चलते चलते फिर 5 पे आ जाएंगे। 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, 5 को 5 के साथ और फिर 5 को 7 के साथ। ठीक है बच्चों, ऐसे आपने बना ली कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमने एक एक करके बाइनरी रिलेशन बनाते जाना है। कैसे उनकी कंडीशन उसने कुछ बताई है। पहले रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है, ज़रा बात गौर से सुनिएगा, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके जी, पहले है R1, कहते हैं दिस इज अ सेट ऑफ x एंड y वेयर y इज लेस देन x। अब देखें यहाँ पर x पहले को शो कर रहा है, y दूसरे को शो कर रहा है। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो x को शो कर रहा है, दूसरा पार्ट y को। देखिए सेट ऑफ x y, और यहाँ पे कह रहे हैं y शुड बी लेस देन x, x बड़ा होना चाहिए, y छोटा होना चाहिए। तो इन सब में देखें जिसमें y छोटा हो और x बड़ा हो। x शुरू में आता मतलब पहला डिजिट बड़ा हो दूसरा छोटा हो, नहीं। पहला बड़ा हो दूसरा छोटा, नहीं। पहला बड़ा हो दूसरा छोटा, नहीं। पहला बड़ा हो दूसरा छोटा, नहीं। पहला बड़ा है दूसरा छोटा, ये मिल गया हमें पहला। ठीक है, ये मिल गया 3 and 2। ठीक है, पहला बड़ा दूसरा छोटा, पहला बड़ा दूसरा छोटा, ये मिल गया हमें 4 और 2। ठीक है, पहला बड़ा दूसरा छोटा, ये भी मिल गया हमें 4 and 3। पहला बड़ा हो दूसरा छोटा हो, ये मिल गया 5 and 2। ठीक है, पहला बड़ा दूसरा छोटा 5 and 3, और इसमें और कोई नहीं है। ठीक है, इस तरह ये आ गया हमारे पास रिलेशन नंबर 1। इतना सा काम आपने करना है। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ इस पे गौर कर लेना, y इज लेस देन x, और पहले x है फिर y है, यानी पहले वाले को x से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे वाले को वो y से डिनोट कर रहा है। ओके, पहला रिलेशन आ गया आपके पास। अब दूसरा रिलेशन निकालते हैं R2। अब R2 को अगर हम देखें तो कह रहा है दिस इज द सेट ऑफ एक्स वाई वेयर x इज इक्वल टू y, जहाँ x और y दोनों आपस में क्या हों, बराबर हों। तो x और y को आपने देख लेना कहाँ पर बराबर है। पहले को x से शो कर रहे हैं, दूसरे को y से। x और y जहाँ बराबर हो, ये देखिए 2 और 2, ये आ गया ना आपके पास 2 and 2। उसके बाद आगे चलते जाएं आप, ये 3 and 3 मिल गया आपको, 3 and 3। आगे चलते जाएं आप, 3 and 3 के बाद चलते चलते आगे आपके पास 5 and 5 मिल गया आपको यहाँ पर। ठीक है, 5 and 5, 5 and 5। ठीक है, 5 and 5 के अलावा कोई और है आपके पास यहाँ पे जो सेम वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन, ये हमारा सेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो रिलेशन है R3, अब वो कौन सा होगा R3? R3 के बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज सेट ऑफ एक्स वाई वेयर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी पहले और दूसरे को, यानी पहले वाले को दूसरे वाले को प्लस करें, आंसर 6 आना चाहिए। 1 + 2 3 आता है, 1 + 3 4 आता है, 1 + 5 6 आता है, ये 1 and 5। ठीक है, और कौन सा हमारे पास 3 and 3 6 आता है, 3 and 3। ठीक है, और इसके अलावा 4 और 2 6 आता है, और इसके अलावा कौन सा है जी 5 to 7 होता है 8। बस इतने ही थे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास थर्ड रिलेशन। अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं, R4 में क्या कहता है, दिस इज द सेट ऑफ एक्स वाई वेयर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, यानी y में से x माइनस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 2। अब y क्या है, सेकंड पार्ट में से फर्स्ट वाला माइनस करें तो आंसर 2 आए। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना आंसर 2 है, नहीं, ये सेकंड है ये फर्स्ट है। 3 में से 1 माइनस करें 2 आता है, ये आ गया हमारे पास 1 and 3। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, और यहाँ पर देखें जी सेकंड में से फर्स्ट माइनस करने से 2 आए। और ये देखें 5 - 3 करूँगा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो 2 मिल जाएगा, ये मिल गया हमें 3 and 5। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें तो 2 आना चाहिए, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें तो 2। यहाँ पर देखिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें, ये देखिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें तो 2 आना चाहिए, 5 और 7, 5 and 7। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से चारों रिलेशंस आ जाएंगे।